हेलो व्यूअर्स। आज 24 मार्च है और आज के दिन पेटीएम ने 9.5% का मूव दिखाया है। क्या आपको अभी शेयर्स बाय करना चाहिए? क्या ये राइट टाइम है? क्योंकि मार्केट यानी पेटीएम का शेयर आपका करीबन 1800 से आज आ चुका है 574। तो क्या ये राइट टाइम है बाय करने का? तो आज हम यही पता लगाएंगे, तो वीडियो में बने रहे। आज पेटीएम की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पे आज बताया जाएगा। तो मैं हूं अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट विद अविनाश, तो बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, यानी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं सेल्स, अगर मैं आपको बताऊं, सेल्स देखिए यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, बट इस जगह कम गया, यहाँ 921 पे आ गया। तो इसके हिसाब से कंपनी अगर सेल्स नहीं कर रही, सेल्स नहीं हो रहा है अच्छा से, तो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका तब तो मेन मोटिव ही खत्म हो गया कंपनी का। और व्यूअर्स मैं अगर आपको और एक चीज़ दिखाऊं, एक्सपेंस जो कंपनी के लिए खर्चा होता है, देखिए यहाँ से इतना अच्छा खासा बढ़ा, फिर यहाँ कमाया कंपनी ने, बट आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा जंप। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना बड़ा जंप। तो अगर किसी कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है तो यानी उस कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा बढ़ रहा है तो उसका प्रॉफिट जरूर कम जाएगा। अगर व्यूअर्स मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट, अगर मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पे सारी फिगर करोड़ में है। अच्छा यहाँ देख सकते हैं आप, प्रॉफिट 435 करोड़ लॉस में था, यानी प्रॉफिट तो हुआ नहीं, इतना लॉस, फिर उससे ज़्यादा लॉस, फिर यहाँ पे पेटीएम ने हल्का कवर अप किया। ये किस लिए इतना कवर अप हुआ? क्योंकि आपको पता है उस टाइम कोविड का सिचुएशन था, कोविड में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, तो सब ऑनलाइन पेमेंट करते थे, इसीलिए यहाँ पेटीएम ने थोड़ा कवर अप किया। उसके बाद फिर यहाँ ड्रॉप हो गया पेटीएम से, और फिर अब आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से इस डिस्टेंस में 50% का ये है डिफरेंस है, यानी आप मोटा मोटी 48 बोल सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इससे पेटीएम पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप किस बेसिस पे लेंगे इस, ये अभी ठीक नहीं है एकदम भी। अगर व्यूअर्स में आपको और दिखाऊं, अदर इनकम्स देखिए, यहाँ अदर्स इनकम 94 करोड़ था, फिर यहाँ पे घटा, फिर घटा, फिर यहाँ बढ़ा और यहाँ बढ़ा। अच्छा व्यूअर्स मैं अगर आपको बताऊं अदर इनकम्स में क्या हो सकता है, बेसिकली जैसे एक्सेप्शनल केस में अदर्स इनकम आता है, जैसे यानी कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया, या फिर बैंक कंपनी ने कोई एसेट बेच दिया, ये सब होते हैं अदर इनकम्स। बट यहाँ तो अदर इनकम्स कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके हिसाब से कुछ तो बेचा गया है। अच्छा अगर मैं आपको दिखाऊं, आप सुने होंगे पेटीएम ओवरऑल डेप्थ फ्री कंपनी है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट 7 था, यानी 7 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 10 और अभी 12, डायरेक्ट 2 अंक, यानी बहुत ज़्यादा लोन भी लिया जा रहा है। और व्यूअर्स में अगर आपको और दिखाऊं डेप्रीसिएशन का, अगर हम लोग बात करें, डेप्रीसिएशन माने व्यूअर्स होता है कि कोई फिक्स्ड एसेट कोई टाइम के साथ या यूजेस के साथ उसका वैल्यू कम जाना, उसको डेप्रीसिएशन कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं 42 करोड़ का डेप्रीसिएशन, फिर यहाँ थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, और व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ फिर से 56 करोड़ पे आया हुआ है। तो इसके हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट यानी मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये काफ़ी तेज़ी से डिप्रिसिएशन हो रहा है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी एक साल में, यहाँ पे अभी हम लोग साल का आंकड़ा देखेंगे, 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोलता है। अच्छा व्यूअर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, सेल्स आप देख सकते हैं, सेल्स 2016 में 44,9 था, यानी इतना, इसके बाद फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ देखिए कितना अच्छा तरीके से बढ़ा सेल्स, यहाँ बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, बट आप देख सकते हैं अब भी कम, बहुत कम हो चुका है। तो व्यूअर्स मेरे को तो नहीं लगता ये कोई अभी इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी कंपनी है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इनकी हालत। और अगर मैं आपको एक्सपेंस दिखाया जाए व्यूअर्स, तो इस एक्सपेंस यहाँ पे
2000 से ज़्यादा का एक्सपेंस था। फिर यहाँ उससे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, उसके बाद कमा, फिर कंपनी ने यहाँ भी कमाया। तो आप बोला जा सकता है एक्सपेंस पे कंपनी थोड़ी ध्यान दे रही है। और व्यूअर्स अगर आपको और दिखाएं तो आप इंटरेस्ट का आंकड़ा देख सकते हैं। अगर देखिए इंटरेस्ट पहले 1 था, फिर 4 हुआ, फिर 28 करोड़, फिर थोड़ा सा कंपनी कम किया, और फिर डायरेक्ट इतना बड़ा जंप 50 करोड़। और फिर अभी तभी भी पहले से थोड़ा कम है इंटरेस्ट। और व्यूअर्स डेप्रीसिएशन तो मैंने आपको पिछला बार भी बताया। देखिए डेप्रीसिएशन भी यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फेज पे है, यानी कंपनी का एसेट कुछ ज़्यादा ही डेप्रिसिएट हो रहा है। और आपको पता है पेटीएम एक सर्विस कंपनी है, तो इसका एसेट अगर इतना तेज़ी से डेप्रिसिएट होना भी बहुत गलत बात है। अब अगर अब आपको बैलेंस शीट का आंकड़ा दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल पहले 2016 में 46 करोड़ था, फिर 47, 55, 58, 60, यहाँ भी 60 रहा, और ये 61। इसका मतलब कंपनी अपना शेयर आस्ते आस्ते यानी धीरे धीरे बेच रही है। तो ये तो अच्छा साइन नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि देखिए कंपनी तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा करके पे कर रही है। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा लोन भी ले मतलब बढ़ा रहा है, और ऊपर से फिर अपना इक्विटी बेच के भी प्रॉफिट बढ़ा रहा है। तो व्यूअर्स ये तो एक बहुत बड़ा गलत साइन है। अगर मैं आपको दिखाऊं बोरोइंग्स यानी लोन्स, तो आप देख सकते हैं 2016 में ओनली 15 करोड़, फिर डायरेक्ट 90 करोड़, फिर 242, फिर 722, फिर यहाँ कंपनी ने कमाया, उसके बाद फिर बढ़ा, और अभी फिर देख सकते हैं फिर कंपनी ने बढ़ा लिया है लोन। तो ये तो सही नहीं है। और आपको अगर रिजर्व दिखाया जाए, रिजर्व मतलब होता है व्यूअर्स, कंपनी कुछ इमरजेंसी के लिए कोई अलग से फंड रखे, उसको कहते हैं रिजर्व। तो और ये हमेशा इंक्रीजिंग फेज में अच्छा होता है। अगर रिजर्व कमने लगा तो इसका मतलब कंपनी पे प्रॉब्लम है। तो व्यूअर्स अगर मैं आपको दिखाऊं 2077 यानी इतना था कंपनी के पास। अगर मैं आपको बता दूं ये करोड़ में आंकड़ा है। उसके बाद फिर यहाँ कमा, हो सकता है कंपनी का कुछ आगे प्लान हो इसके वजह से, और यहाँ पे इतनी अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद फिर यहाँ कंपनी ने यूज़ किया रिजर्व, फिर यहाँ इतना अच्छा से बढ़ा, फिर यहाँ कमा, और ये फिर कमा। तो व्यूअर्स अगर हम लोग देखें यहाँ बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स भी बढ़ रहा है, और इधर रिजर्व भी कम रहा है, और इधर देखा जाए शेयर्स कैपिटल भी बढ़ रहा है। इसका यानी कंपनी अभी शेयर्स कैपिटल से भी पैसा रेस कर रही है, रिजर्व भी यूज़ कर रही है, और बोरोइंग्स भी बढ़ा रही है। ये तो व्यूअर्स बहुत गलत पॉइंट है। तो हम लोग को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा अभी इस कंपनी से। तो व्यूअर्स हमने देखा कंपनी का फंडामेंटल तो एकदम अच्छा नहीं है, तो आप फंडामेंटली अवॉइड कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी। बट अगर हम लोग इसका टेक्निकल देखें तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं एक अच्छा शार्प फॉल हुआ। शार्प फॉल तो व्यूअर्स बहुत टाइम से हो रहा है, बट इस टाइम पे एक अच्छा शार्प फॉल हुआ था। फिर शेयर्स ने आके यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ एक बार सपोर्ट लिया। उसके बाद ट्रेडर्स में अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर यहाँ से कंपनी डाउन साइड गया। अब इसका लॉजिक बन रहा है ट्रेडर्स, अब देख सकते हैं यहाँ पे फिर डाउन साइड आके, और अब भी एकदम उस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पे है। और ट्रेडर्स अगर आपको एक चीज़ आप देख सकते हैं, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, यानी ट्रिपल टॉप पैटर्न बना रहा है पेटीएम, और ये एक बेयरिश पैटर्न है। अब इसका मतलब शेयर्स नीचे आ सकता है। तो हम लोग को देखना है, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो क्लोजिंग दिया है, बट हम लोग को कल का मार्केट देखना है, और इसमें शॉर्टिंग की पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। अगर मार्केट ओपन होता है इस जगह, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक देख के यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स अगर ये अपसाइड ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट पे एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न सब देखकर हमें यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन लेनी है।
बट व्यूअर्स टेक्निकल एनालिसिस तो बोल रहा है ये शॉर्ट का ही पोजीशन बनेगा कल। और व्यूअर्स अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप इन्वेस्टिंग, क्योंकि सबको बढ़ने का हक है।